अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त सी चीज़ों को फ्रीज़ करने के बारे में टिक्स और टिप्स के बारे में शेयर करूंगी, क्योंकि रमज़ान में आते ही बहुत ज़्यादा खाने पीने की चीज़ों की प्राइस बढ़ जाती है। तो आज इनको महफूज करने, फ्रीज़ करने के तमाम टिक्स एंड टिप्स आपसे शेयर करूंगी, इसलिए फुल वीडियो वॉच करनी है ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत को दे सकें और आसानी के साथ फ्रीज़ की हुई चीज़ों को आप इस्तेमाल कर सकें। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मटर लेंगे। यहाँ पर मैंने तकरीबन 2 केजी के करीब मटर लिए हैं और बहुत अच्छे और सस्ते हैं अभी मार्केट में। तो इनके हम बहुत बड़े हुए दानों के साथ हैं, तो इनके दाने निकाल लेंगे और इसलिए इस तमाम वीडियो को फुल वॉच करना है, ठीक है, ताकि आप भी इसी तरह से रमज़ान के आने से पहले इनको बना के महफूज कर सकें। उबलते हुए पानी में तकरीबन हाफ चम्मच जो है वो आपने चीनी डाल देनी है और हाफ चम्मच ही नमक डाल के तो इसमें मटर डाल देंगे और इसको बहुत ज़्यादा ओवर कुक नहीं करना, सिर्फ एक बॉयल इसको आने देना है। और जो चीनी और नमक शामिल किया, इससे आप पूरा साल भी मटर को महफूज करेंगे, तो फ्रीज़ करेंगे तो ये बिल्कुल इनका कलर ख़राब नहीं होगा, बिल्कुल फ्रेश रहेंगे, ठीक है। इसमें स्मेल भी पैदा नहीं होगी। और फिर इसका पानी स्टेन करके तो किचन टॉवल के ऊपर आपने इसको फैला देना है और टिशू या टॉवल के साथ आपने इसको अच्छे तरीके से ड्राई कर लेना है ताकि इसमें मॉइस्चर ना रहे। फिर जिप लॉक बैग में इसको फिलिंग कर लें। आप एयर टाइट कंटेनर में भी इसकी कर सकते हैं, जितनी क्वांटिटी आप चाहिए उसी हिसाब से आपने आप कर सकती हैं। और बैग की हवा अच्छे तरीके से निकाल के तो फिर आप इसको बंद करके फ्रीज़र में ओवरनाइट बल्कि पूरा साल रख दें। सेकंड नंबर पे जो है वो अदरक लहसुन का इस्तेमाल, जो कि बहुत ज़्यादा खानों में इसका होता है। तो इसको कैसे फ्रीज़ करना है, कौन से ट्रिक्स एंड टिप्स हैं वो आपसे शेयर करूंगी, जिससे लॉन्ग टर्म ये आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं, इसकी शेल्फ लाइफ बढ़ा सकते हैं। इसके लिए आपने तकरीबन 7 से 8 चम्मच जो हैं वो ऑयल इसमें शामिल करना है और इतनी ही क्वांटिटी के साथ ही इसमें वाइट सिरका शामिल करना है। इन 2 इंग्रेडिएंट से इनका ना कलर चेंज होगा, ना इनमें फंगस लगेगी और लॉन्ग टर्म के लिए आप इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। और तकरीबन हाफ टी स्पून के करीब इसमें नमक शामिल करना है। तो ये 3 इंग्रेडिएंट्स हैं जिससे अदरक लहसुन की पेस्ट जो है वो कभी ख़राब नहीं होगी ना ही। और इसमें एक चीज़ आपने जहन में रखनी है कि आपने इसमें पानी का इस्तेमाल नहीं करना, बगैर पानी के आप इनको ब्लेंड करना है और एक स्मूथ सी पेस्ट बना लेनी है। इसके बाद आप इसको आइस क्यूब की जो प्लेट होती है उसके अंदर आप इसको फिल कर दें और ऊपर से तमाम इक्वल कर दें ताकि सही तरह से ये फिलिंग इनकी हो सके। और फिर आप ओवरनाइट जो है आप फ्रीज़र में रख दें। रखने के बाद आप इसको तकरीबन जितना चाहें आप देर के लिए इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी ये कम प्राइस में है तो आप इसको ज़रूर इस फ़ायदा उठाएं और इस तरह से पेस्ट बना के अपने जिप लॉक बैग में या एयर कंटेनर में इसको फ्रीज़ कर लें और जब भी खाना बनाना हो झटपट से निकाल के तो आप खाना बना सकती हैं और वक्त भी कम लगेगा और चीज़ें भी बड़ी मज़े की बनेगी। और यहाँ पर तकरीबन हाफ केजी के करीब मैंने सब्ज़ मिर्च ली हैं। ये लंबे वाली मिर्च हैं, ये कड़वी कम होती हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने हाफ केजी के करीब इनको अच्छे तरीके से धो लिया। धोने के बाद इसकी कर लेंगे कटिंग, ठीक है। और इनके ऊपर पानी कम लगा हो, ठीक है ना फ्रेंड्स, ज़्यादा इसको थोड़ा सा ड्राई कर लेना, फिर इसकी आपने कटिंग करनी है। और इसके बाद इसको ब्लेंडर में शामिल करेंगे और इसमें सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स शामिल करेंगे जिससे इसका कलर चेंज नहीं होगा, इसमें स्मेल नहीं आएगी। और सबसे पहले है वाइट सिरका, तकरीबन 3 से 4 चम्मच शामिल करेंगे। और इसके बाद है ऑयल, सेम क्वांटिटी से इसमें ऑयल शामिल करके तो इसको अच्छे तरीके से आपने ब्लेंड कर लेना है। पानी का इस्तेमाल नहीं करना, अगर आपने पानी का इस्तेमाल किया तो इसमें फंगस लग जाएगी, स्मेल आएगी, इसका कलर जो है वो ब्लैक हो जाएगा और टेस्ट भी काफ़ी अच्छा नहीं रहता। तो इसलिए इन ट्रिक्स एंड टिप्स को ज़रूर फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी खाने में भी मज़ा आएगा, ठीक है ना। अगर आप इस तरह से इसको फ्रीज़ करेंगे तो सेम हम करेंगे कि आइस क्यूब वाली प्लेट में शामिल कर देंगे। आप एयर टाइट कंटेनर में भी शामिल कर सकते हैं, ठीक है। इसमें जो हमने ऑयल और इसका सिरके का इस्तेमाल किया है, इससे इसके न्यूट्रिशन में बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ेगा, बल्कि वो प्रिजर्व हो जाएंगे, ठीक है। इसको भी ओवरनाइट फ्रीज़ कर देंगे। और लास्ट में वाइट चने और सारी में चना चाट ना हो तो मज़ा ही नहीं आता, ठीक है। तो इसके लिए मैंने वाइट चनों को रात से भिगो दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर चने तकरीबन 1 केजी के करीब हैं। इसमें 1 चम्मच के करीब
सफ़ेद नमक शामिल करूँगी। ठीक है, अगर आपने 2 या 3 घंटे के लिए वाइट चने भिगोए हैं तो उसके लिए आप हाफ़ टी स्पून का मीठा सोडा डाल सकते हैं। ठीक है, तो आप इस चीज़ का जहन में रखिएगा। फिर इसको प्रेशर को बंद कर देंगे और तकरीबन 2 सीटी आने तक इसको पका लेंगे, कुक कर लेंगे। लेकिन अगर आपने ओवरनाइट भिगोए हुए हैं तो फिर आप मीठे सोडे को स्किप कर सकती हैं। और यहाँ पर ये देखें तकरीबन 2 सीटी आ चुकी हैं और चने जो हैं हमारे माशाल्लाह से काफ़ी गल चुके हैं। और ये देखें पानी भी बहुत कम रह गया। पानी आपने इसमें कम ही रखना है क्योंकि प्रेशर में कम पानी में ही बॉयल हो जाते हैं। अभी चेक करते हैं कि गल चुके हैं और ये देखें जी माशाल्लाह हमारे चने जो हैं वो बिल्कुल परफेक्ट गल चुके हैं। अब इनका पानी जो है वो स्टेन कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। ठंडा होने के बाद इसके कर लेंगे जिप लॉक बैग में इसकी फिलिंग कर लेंगे। ठीक है, अभी इसमें थोड़ी सी स्टीम बाकी है लेकिन आप इसको अच्छे तरीके से खुले किचन टॉवल के ऊपर फैला के तो ठंडे करके फिर कीजिएगा, फिर आसानी के साथ हो जाएगा। तो क्योंकि यहाँ पे मैं वीडियो बना रही हूँ तो बहुत ज़्यादा लंबी वीडियो बन जानी है, इसलिए थोड़ा सा इसमें अभी स्टीम बाकी है, लेकिन आप एहतियात कीजिएगा। इसके बाद ग्रीन चिली जो हमने की थी वो देखें ओवरनाइट रखी तो अच्छे तरीके से वो फ्रीज़ हो चुकी है। अब हम इसको डीमोल्ड कर देंगे। तो और ये देखें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितनी खूबसूरत लग रही है देखने में। अब जल्दी से जब भी आपने खाना बनाना हो झटपट से निकाले तो खाना बना सकती हैं। कम वक्त में आप ज़्यादा डिशेस बना सकती हैं और ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इबादत में टाइम गुजार सकती हैं क्योंकि रमज़ान में फिर अफ्तारी भी करवानी होती है तो फिर कम वक्त मिलता है अपने इबादत के लिए। तो इसलिए अगर ये चीज़ें आप पहले से महफूज कर लेंगी, फ्रीज़ कर लेंगी तो आपको काफ़ी ज़्यादा आसानी के साथ बना सकेंगी। और यहाँ पर ये देखें जी हमारी जो अदरक लहसुन का पेस्ट है वो भी परफेक्ट किस्म का हो चुका है, सही तरह से फ्रीज़ हो गया है। तो अब हम इनको जिप लॉक बैग में ट्रांसफ़र कर देंगे। अच्छा ये जो ग्रीन चिली है इसको आप पीसीस कर लीजिएगा, फिर खाने में जितना भी इस्तेमाल करना हो 1 क्यूब या 2 क्यूब वो आप क्वांटिटी अपने खाने के हिसाब से उसमें ऐड कर दीजिएगा और झटपट से खाना बनाएंगे। इसी तरह अदरक लहसुन का पेस्ट को भी जिप लॉक बैग में कर लेंगे या एयर टाइट कंटेनर में आप महफूज कर सकते हैं और लॉन्ग टर्म के लिए आपने इनको महफूज कर लेना है। अच्छा ये फ्रीज़ की हुई चीज़ें बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी, आप जितने मर्ज़ी आसानी के साथ करें और कम कीमत में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें बना सकती हैं। और क्योंकि हमने जिस तरीके से बनाई है और जिस तरीके से इनको महफूज करना है वो तमाम मैंने ट्रिक्स टिप्स आपसे शेयर किए, अगर आप फॉलो करेंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आपकी ये चीज़ें इस्तेमाल में रहेंगी, बिल्कुल ख़राब नहीं होंगी और झटपट से आप फ्रीज़र से निकाल के इस्तेमाल कर सकती हैं। अगर इन चीज़ों को महफूज करने में कोई आपको समझ ना आई हो या कुछ सजेशन देनी हो तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा ताकि मैं मज़ीद इस पर और ज़्यादा वीडियोस आपके लिए लेके आऊँ। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड्स ज़रूर कर दीजिएगा, ये आपकी तरफ से मोहब्बत और प्यार होता है, हौसला अफजाई होती है। ये देखें इन तमाम चीज़ों को हमने पैक कर लिया है। तो अब नेक्स्ट मरहला जो है तो वो है सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम कि आपने लाइक भी करना, शेयर भी करना, कमेंट्स भी करना और इस तरह फ्रिज में आप महफूज कर लें और पूरा रमज़ान आसानी के साथ इस्तेमाल करें। दुआओं में याद रखें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट्स करना नहीं भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़। स्टे विद अस।